बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जो कि हर किसी को स्वीकार करना होगा। चाहे आप शक्तिशाली है तो ये नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा और आपसे डर जाएगा। चाहे आप बुद्धिमान है तो ये नहीं हो सकता है कि आपसे बुद्धि से बुढ़ापा डर जाएगा और आपके ऊपर नहीं आएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर एक दिन बुढ़ापा जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में कष्ट क्यों देते। आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को आप लोग पूरा अंत तक सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद के पेड़ पर बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी रहा करते थे। उसी में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था जो कि सभी जीव जंतु और पक्षियों को शाम होते ही कुछ अच्छी बातें और कहानी सुनाया करता था। इस तरह से सभी जीव जंतु और पक्षी उस गिद्ध को गिद्ध बाबा के नाम से पुकारने लगे। ऐसे ही समय निकलता गया और एक बार की बात है, उस जंगल में बारिश नहीं होती है, जिससे कि उस जंगल के सारे वृक्ष और पेड़ पौधे सूखने लगे। यहाँ तक कि जो भी पेड़ पौधे थे उन पर हरा पत्ता आना गायब हो जाता है और धीरे धीरे सारे पेड़ सूखने लगते हैं। यह सब देखकर वहाँ के बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी उस जंगल को छोड़कर जाने का निर्णय ले लेते हैं और धीरे धीरे उस जंगल से बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी पलायन करने लगते हैं। समय यहाँ तक आ गया कि जो भी उस जंगल में पेड़ पौधे बचे हुए थे अब सूख कर जलजल हो गए थे और गिरने लगे थे। इस तरह से जो उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी और जीव जंतु रहा करते थे, वो एक दिन गिद्ध बाबा से कहते हैं कि आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए और हमारे साथ दूसरे जंगल में वहीं पर चलिए। तभी गिद्ध कहता है कि नहीं, जिस पेड़ पर मैं बड़ा पला हूँ और अपना बचपन गुजारा हूँ, जिस पेड़ ने मुझे छोटे से इतना बड़ा किया है, उसका थोड़ा सा क्या समय खराब आ गया कि मैं उसका साथ छोड़ दूँ। ऐसा मैं कतई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे माता पिता के समान है। जब से मेरे माता पिता नहीं है तो मैंने इस वृक्ष को ही माना है और मैं इसी पर अपना ज़िंदगी गंवाऊँगा, कहीं दूसरे जगह नहीं जाऊँगा। इस तरह के बात सुनकर सारे पक्षी उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि गिद्ध बाबा हमारी बात नहीं मानेंगे, हम लोगों को दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। और बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी वहां से चले जाते हैं, परंतु गिद्ध उसी पेड़ पर रहता है। यहाँ तक दयनीय स्थिति उस पेड़ की हो जाती है कि उसके जड़ सड़ने लगते हैं और वो पेड़ अब गिरने वाला था। एक दिन की बात है, फिर से पक्षी आते हैं और सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से हम लोग गिद्ध बाबा को मनाकर इसी जंगल में लेकर आएंगे। तभी फिर से पक्षी आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए। तभी गिद्ध कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पेड़ को नहीं छोड़कर जाऊंगा। इस बरगद के पेड़ पर मैंने अपनी बचपन गुजारी है और मैं अपना बुढ़ापा यहीं पर गुजारूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। इस तरह से सारे पक्षी उदास होकर अब सोचते हैं कि हम लोग वापस जंगल में नहीं चलेंगे। वो लोग सीधे इंद्र भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे इंद्र भगवान, हम लोग जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल में अकाल पड़ गया है और वहाँ पर कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे कि वहाँ के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। और एक बरगद के पेड़ पर हम लोग रहते थे जहाँ पर एक गिद्ध बाबा रहते हैं और उनको हम लोग मनाने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास पूरा कर लिया है, शायद आप जाकर कहेंगे तो हो सकता है कि गिद्ध बाबा आपकी बात मान लें और उस वृक्ष को छोड़ दे। तभी इंद्र भगवान उन सारे पक्षियों की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और इंद्र भगवान सीधे उस जंगल में आ जाते हैं। गिद्ध के पास आकर कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं इंद्र भगवान आपसे विनती करता हूं कि आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह वृक्ष जलजल हो गया है और किसी भी वक्त गिर सकता है। तभी वो गिद्ध कहता है कि हे इंद्र भगवान, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसी वृक्ष पर बच्चा से बड़ा हुआ हूं, यानी इसी वृक्ष पर मैंने अपनी जवानी बिताई है और इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तो क्या इसका थोड़ा सा बुरा समय आया तो क्या मैं इसका साथ छोड़ दूं? ये कहाँ के न्याय है? यह बात सुनते ही इंद्र भगवान कहते हैं कि तुम तो सही कह रहे हो बात। तभी गिद्ध कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जिसके छाँव में हम बड़े पले हैं और आज इसका थोड़ा सा बुरा वक्त आया तो हम लोग इसका साथ छोड़ देते हैं, जो
कि सरासर गलत है। दोस्तों उसके बाद इंद्र भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद गीत कहता है कि अगर आपको कुछ देना ही है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरे भरे कर दीजिए। तभी इंद्र भगवान कहते हैं तथास्तु। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे उस जंगल के जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे पुनः से हरे भरे हो जाते हैं और उस जंगल में बारिश होने लगती है। और वो बरगद का पेड़ था वो भी दोस्तों हरा भरा हो जाता है और उस पर फिर से सारे पक्षी आकर रहने लगते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह से उन सारे पक्षियों को फिर से वो बरगद का पेड़ हरा भरा मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद एक दिन शाम होता है और फिर पक्षी आते हैं वहाँ पर और गीत सारा कहानी सुना रहा था। तभी सारे पक्षी कहते हैं कि हे गीत बाबा, आपने हमें ये सीख दिया है कि कभी भी हम अपने माता पिता को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उनका कितना भी समय खराब हो जाए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी आपके माता पिता आपसे उम्मीद रखते हैं, आप उनका साथ ना छोड़े। अगर बड़े हो जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि दुनिया में जब बच्चे काबिल हो जाते हैं तो अपने माता पिता को छोड़कर शहर में बस जाते हैं और अपने माता पिता को गांव में छोड़ देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।